वेलकम टू माय चैनल। आज हम सादे ब्लाउज की कटिंग करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक मार्किंग इधर कर लेते हैं। ये आगे वाला पार्ट कटिंग करेंगे। इसमें एक मार्किंग आगे दे लेते हैं जो हमारी हुक और आई की पट्टियाँ जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा हम रखते हैं। इसके बाद हम तीरे का नाप लेंगे। तीरा हम यहाँ पे रखेंगे 5.5 इंच। ये हमने 5.5 इंच पे तीरा मार्क किया। एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमारी लाइन सीधी रहेगी। अब हम इसको सीधा मार्क कर लेते हैं। तीरा हमने लेना है 6। आर्म होल की लाइनिंग हम लगाएंगे तो 6 इंच पे हम इसको लॉक कर देंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा चेस्ट का लगेगा। चेस्ट के लिए हम करेंगे इसको चेस्ट का चौथा हिस्सा। चेस्ट है हमारी 32 इंच, तो उसका हमारा 8 इंच आता है चौथा हिस्सा। ये हो गया। और हाफ इंच हम जो एक चुन्नट के लिए लेते हैं, हाफ इंच उसमें चला जाता है। बाकी हमारा 1.5 इंच हो गया ये एक्स्ट्रा मार्जिन। इसके बाद हमारी आती है लेंथ के लिए सिलाई मार्जिन छोड़ के हमारी लेंथ है 13 इंच, तो उसमें हम हाफ इंच और ऐड कर लेंगे। ये हमारा जब हम चुन्नट देते हैं उसमें मार्किंग में चला जाता है, तो इसलिए हमारा ये 13.5 इंच के करीब हुआ। इसके बाद हम 1.25 इंच की ले लेते हैं यहाँ पे मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन। ये हमारा हो गया नीचे से फोल्ड करने के लिए। इसके बाद अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 26 इंच, तो 26 का चौथा हमारा ये 6.5 होता है। इसके बाद इसमें 1 इंच हमारा टक्स में चला जाएगा, तो ये हमारा हो गया 7.5 इंच टोटल। अब ये चेस्ट और कमर का मार्क दोनों हम मिला देते हैं। ये हमारी मार्किंग हो गई। और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। ये हमने दोनों मिलाया और ये हमारा हो गया यहाँ मार्जिन का मार्क। अब हमने क्या करना है, हाफ इंच अंदर की तरफ हम मार्किंग करेंगे। ये हमारी मार्किंग हुई हाफ इंच अंदर की तरफ, और फिर हम इसको यहाँ से सीधा मार्क कर देंगे। ये हो गया। अब हम ये देख लेंगे हमारी पहली लाइन जो हमने लगाई थी आर्म होल वाली लाइन से, और यहाँ तक कितना आ रहा है, टोटल 3 इंच आ रहा है। तो हम इसका हाफ कर लेंगे, 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। यानी कि हमें जो मार्किंग करनी है आर्म होल की, अब वो इससे पीछे ही रहेंगे, इससे आगे हमने जाना नहीं है। यहाँ पे हमने टक्स किया और ये मार्किंग अब हम इससे ऐसे मिलाते हुए और इसको कंप्लीट कर लेंगे गोलाई को। ये हमारी मार्किंग हो गई आर्म होल की आगे की। अब हमें गले की मार्किंग लगाने हैं। 2.5 इंच पे हमने गले की मार्किंग की है, 2.5 इंच पे। अब हम टोटल लेंथ लेते हैं फ्रंट के गले की 6.5 इंच। ये हमारी हो गई। इसके बाद हम नीचे भी 2.5 इंच, ये हमने 2.5 इंच पे लिया। अब हम इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद हम गले की गोलाई पे मार्क कर देंगे। ये हमारी गले की मार्किंग हो गई। हाफ इंच हम यहाँ पे डाउन कर देंगे। ये हमारा कंधा डाउन हो गया। अब इसके बाद हमारे चुन्नट के मार्क लगेंगे। इसके बाद हम जाते हैं 9.5 इंच नीचे। 9.5 इंच ऊपर से हम नीचे आए और यहाँ पे आगे से हमने 3 इंच पे मार्क किया। एक मार्क हमने ये किया। इसके बाद इसके आगे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये 2.5 इंच हो गया हमारा बीच सेंटर से। अब 2.5 का आधा हुआ 1.25 इंच। एक मार्क हमने 1.25 इंच पे किया, तो बीच वाला मार्क हमारा हाफ इंच नीचे चला जाएगा। ये अब ये हमारे मार्क जो हम लगा रहे हैं, हल्का सा इसको हमने ऐसे क्रॉस किया। यहाँ पे इधर वाली मार्किंग हमारी ये चली गई इधर, और ये वाला मार्क हमारा बीच वाला, अब इसको हम सीधा कर देते हैं। ये मार्किंग हो गई हमारी ऐसे।
अब यहाँ से ये वाली मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग जो हम करेंगे ये इन तीनों के अंदर ही हमारी खुलनी चाहिए, यानी कि इनसे आउट नहीं लगाना चाहिए। ऐसे नहीं लगा सकते, ना ही हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो ये मार्किंग भी हमारी ये 3 इंच की हमारे यहाँ पे आ गई है। ये हमने 3 इंच पे मार्क की, ठीक है। अब देखो एक मार्किंग हमारी ये हो गई, ये हुआ, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो हमने बस ये देखना है, इस चीज़ पे ध्यान देना कि हमारी ये परफेक्ट गोलाई आ जाए। तो ये मेन हमारा यही होता है, ये हमारी मार्किंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे ½ इंच की हम जैसे चुन्नट लगाते हैं, ½ इंच इधर और ½ इंच इधर। ये मार्क हम सीधे कर लेते हैं, ½ इंच ये और ये हो गया हमारा। अब हम इनको सीधे मिला देंगे ऐसे से, ये वाली मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग जो हम करेंगे ये इन तीनों के अंदर ही हमारी खुलनी चाहिए, यानी कि इनसे आउट नहीं लगाना चाहिए। ऐसे नहीं लगा सकते, ना ही हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो ये मार्किंग भी हमारी ये 3 इंच की हमारे यहाँ पे आ गई है। ये हमने 3 इंच पे मार्क की, ठीक है। अब देखो एक मार्किंग हमारी ये हो गई, ये हुआ, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो हमने बस ये देखना है, इस चीज़ पे ध्यान देना कि हमारी ये परफेक्ट गोलाई आ जाए। तो ये मेन हमारा यही होता है, ये हमारी मार्किंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे ½ इंच की हम जैसे चुन्नट लगाते हैं, ½ इंच इधर और ½ इंच इधर। ये मार्क हम सीधे कर लेते हैं, ½ इंच ये और ये हो गया हमारा। अब हम इनको सीधे मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारी आगे वाले पल्ले की ब्लाउज की मार्किंग हो गई है। ये हमें ½ इंच आगे छोड़ना होता है, क्योंकि इसमें हम ये हुक आई और बटन पट्टी लगाते जो हैं उसके लिए हमारा अंदर चला जाता है। तो गैस ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। यहाँ पे भी हम ½ इंच की मार्किंग छोड़ के सारे अपने पूरे निशान ले लेंगे। अब हम बैक पल्ले की कटिंग करते हैं। अब हम बैक पल्ले की कटिंग करते हैं। बैक पल्ले में हम पहले ये तीरा ले लेंगे, 5.5 पे हमने लिया था। और ये मार्किंग हम 6 इंच पे करेंगे। ये हमने 6 इंच पे मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट का आ जाएगा। चेस्ट हमारी थी 32 इंच, तो हम 8 इंच पे फिक्स मार्किंग कर लेंगे। बैक साइड में हमें कोई एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब 1.5 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन, सिलाई मार्जिन रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ के इसकी लेंथ 13 इंच थी, तो 13 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए ले लेते हैं। अब इसको लाइन को हम सीधा कर देते हैं। ये हमारा सीधा हो गया। एक मार्किंग हम यहाँ पे मोड़ने के लिए जो मार्जिन लिया उस पे लगा देते हैं। अब हमारा यहाँ पे हमने जो कमर के लिए लिया था, कमर का चौथा हिस्सा 6.5 इंच आ रहा है हमारा, 26 कमर है। तो इस पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच के टक्स डालते हैं चुन्नट के लिए, तो हमारे 7.5 इंच हो जाता है। अब यहाँ से हम इसको मिला देंगे। अब ये मार्किंग हमने यहाँ पे मिला दी और 1.5 इंच हमारा मार्जिन वैसे रहेगा, सिलाई मार्जिन जो छोड़ते हैं, तो ये हमने दोनों मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी बैक वाले आर्म होल की ये 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। 1.5 इंच पे मार्किंग करते हुए अब हम इसको धीरे धीरे इसी में मिला देंगे। तो ये हमने अपनी आर्म होल की बैक की मार्किंग कर ली है। यहाँ से ये मिला देंगे। अब इसका क्या होता है, हम इसको इसमें यहाँ से यहाँ पे ही नहीं ख़त्म कर सकते, फिर हमारा बैक में खिंचाव आने लगता है। तो इसको धीरे धीरे ही हमने ख़त्म करना होता है। इसके बाद हमें गले की मार्किंग करनी है। यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्किंग यहाँ से लेंगे और अब हमारी लेंथ गले की है 9 इंच, डीप में जाता है। तो ये हमारा 9 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है। ऊपर से हमने 2.5 लिया था, यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ½ इंच के करीब हमने बढ़ा दिया है, डीप गला होता है। तो ये हमारी हो गई, ये 3.5 और ये हमने मिला दिया।
अब इसकी भी हम गोलाई कर देंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हमारा यहाँ पे 1/2 इंच हम डाउन करेंगे। ये कंधा यहाँ पे डाउन कर दिया हमने। इसके बाद हम यहाँ से 4.5 मतलब 4.25 इंच पर ले लेंगे। ये हो गया हमारा इधर से, और ऊपर से हमारा ये 10 इंच पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सीधा मार्क कर लेंगे। ये जो हमारा टक्स हम यहाँ पे लगाते हैं, सेम जो आगे वाले पल्ले में हमने जितना दूरी पे ये लगा रखा है, पीछे भी हम वैसे ही लगाएंगे। ये हो गया हमारा 1/2 इंच का। हम यहाँ पे एक टक्स हमारा डलेगा, चुन्नट डलती है जो। अब ये हमने ले लिया ऐसे। अब हम इनको मिला देंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई है बैक पल्ले की पूरी। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ठीक है गाइस।